वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के दिन में बहुत ही प्रोडक्टिव रहा मेरा दिन। आज मैं बहुत ही बिज़ी रही। बहुत घर के ढेरों सारे काम विथ बिजनेस, बच्चे और इन सारे कामों में उलझकर थोड़ी पढ़ाई मेरी आज कम हो पाई है। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते करते मेरा कब दिन निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि हमारी शॉप भी है, तो शॉप पे कभी कभी पतिदेव को इधर उधर जाना पड़ता है, तो मुझे फिर संभालना पड़ता है। तो अभी कस्टमर्स आए हुए थे तो मैं उन्हीं को देख रही थी और उनको जो भी सामान चाहिए था उसको देने के लिए मैं शॉप पे बैठी हुई थी। तो अभी मेरा खाना बनाना भी पेंडिंग है। बच्चे यहीं पर खेल रहे हैं और यहाँ पे सामान जा रहा है। तो ये सारे काम भी मुझे कभी कभी देखने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से मेरी स्टडी प्रॉपर हो नहीं पाती है और बच्चे भी परेशान करते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ता है क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों को मिलकर ही उठानी पड़ती है। बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, उन्हें अपने खेलने से मतलब है, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या हो रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन उसके बाद में मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और अपना खाना बना रही हूँ। बच्चों को आज पराठे खाने थे तो उनके लिए मैं पराठे सेक रही हूँ और पराठे सेकते हुए पीछे से गुड़िया मुझे परेशान भी कर रही है। वो बोल रही है कि जल्दी करो मम्मा, क्योंकि उसको सोना है, उसे नींद भी आ रही है। तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। ये सब चलते हुए आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव रहा ओवरऑल मिलाकर, क्योंकि जब हम कुछ नया करते हैं तो उससे भी हमें एक अलग ही एनर्जी मिलती है। तो नया करने के साथ साथ में हमें थोड़ा बहुत हमारा नॉलेज भी बढ़ जाता है। अगर हम बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं तो बिज़नेस वाली चीज़ें भी हमें पता चलती है। अदरवाइज़ अगर हम कुछ नया नहीं सीखते हैं तो हमारी स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। तो हमें अपनी स्किल को भी डेवलप करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ से डरें कि हम तो इसको नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो हम एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग के साथ में मेरे दिन की शुरुआत होती है और पूरा दिन भर कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। अब यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ अपनी स्टडी का स्लॉट लेने के लिए। आज मैंने टारगेट बनाया है अपना कि थोड़ा बहुत पोर्शन मुझे रीजनिंग का पढ़ना है। तो रीजनिंग के लिए मैं देख रही थी चीज़ें कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले मैं थोड़ा सा अपना पुराना रिवीज़न कर रही हूँ। तो पुराना रिवीज़न करने से मुझे पता चल जाता है कि मैंने जो कल पढ़ा था वो मुझे कितना याद है कितना नहीं। तो इसलिए मैं अपना थोड़ा टाइम निकालती हूँ कि मैं रिवीज़न डेली करूँ। वैसे मैं संडे को रिवीज़न करती हूँ। आप लोग कब करते हैं रिवीज़न, मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सीडीपी की पढ़ रही थी और सीटेट का भी फॉर्म निकला हुआ, तो सीटेट के लिए भी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे हम सीटेट को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार की है क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और हम किस टाइप से उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितने क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने एमपी सेट भी दिया था बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरे कुछ मार्क्स से मैं रह गई। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करूँगी। हमें तैयारी करते रहना चाहिए। नॉलेज तो हमारी बढ़ती ही है और नॉलेज हमें कहीं ना कहीं काम आती है, क्योंकि मैं टीचिंग की फील्ड में हूँ। तो टीचिंग की फील्ड में जितना नॉलेज आपको होगा उतना ही नॉलेज कम पड़ता है, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर बच्चे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने नॉलेज को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तभी पढ़ती हूँ। मैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी चीज़ों को पढ़ती रहती हूँ, खुद को अपडेट रखती हूँ, ताकि बच्चों को हम अपडेट्स दे सकें, उनको हम प्रॉपर समझा सकें कि भाई
उन्हें क्या चाहिए, उनको किस तरह से हम चीज़ों को याद करवा सके, उसके लिए प्रॉपर लेसन प्लान मैं बनाती हूँ। तो लेसन प्लान बनाने के लिए पहले हमें खुद पढ़ना होगा, उसी के बाद में ही तो हम लेसन प्लान बना पाएंगे ना। तो लेसन प्लान बनाने के लिए भी मैं पढ़ती रहती हूँ। फ़िलहाल तो मैं अपना स्टडी स्लॉट ले रही थी क्योंकि बच्चे अभी सो चुके हैं, दोपहर का टाइम है, तो बच्चों को नींद आ चुकी है। तो मैं अपना थोड़ा सा स्टडी कर रही हूँ, सारे कामों को निपटा कर अपने घर के जितने भी काम हैं उनको मैं निपटा चुकी हूँ, और बाकी मैं अपनी जो स्टडी है वो नाइट में करती हूँ। तो इस टाइप से मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ती हूँ। अब देखते हैं, कहीं तो कभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा, जब मेरा कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया। इसकी स्ट्रेटेजी भी मैं बताऊँगी आपको। फ़िलहाल मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो है MP टेट और C टेट एग्ज़ाम की, तो मैं करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।